हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज हम दूसरे दिन में प्रवेश हुए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में और हमारे जीवन को बचाने का, जवानों की जिंदगी को प्रभु की राहों पर चलने का एक आशीषमय सभा का दूसरे दिन में हम आ गया है। कितने लोग खुश हैं? सच में खुश है? यदि आप खुश है तो हंसते हुए एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, प्रभु आपको आशीष दे। नहीं, चेहरे में खुशी नहीं दिख रहे। खुशी से हाथ मिला के बोले, प्रभु आपको आशीष दे। और अपने दाहिने हाथ अपने सिर पर रखिए और कहे, प्रभु मुझे आशीष दे। तो प्रभु आपको आशीष जरूर देंगे। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। परमेश्वर को धन्यवादों को कल और आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में अपने जीवनों को दिया है। घर के बाहर के पढ़ाई लिखाई के सारे चीजों को हमने भूल कर यहाँ पर हम प्रभु की आराधना के लिए आया है। हालेलुया। और क्योंकि जब हम आराधना कर रहा था तो कितने लोगों को अपने घर की याद आया? आराधना कर रहे थे, प्रभु के दास आराधना कर रहे थे तो कितने लोगों को घर का याद आया? कोई है घर की याद? को हाथ करा करिए। जिसको घर की याद आया तो वो इधर नहीं था। शरीर तो इधर थे, उसके प्राण आत्मा घर पर थे। और जब हम आराधना करने के समय शरीर प्राण आत्मा देह इधर था, इसका मतलब प्रभु की आराधना में मस्त हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि कल हमने बहुत अच्छे संदेशों को सुना जो दिल्ली से आए परमेश्वर के खादिम के द्वारा और उड़ीसा से आए परमेश्वर के खादिम के द्वारा बहुत उम्दा कलाम हमने सुना है। जो जवानों के लिए जो आवश्यकता था, जो हमारे लिए जरूरी था, उन बातों को सुनने के लिए परमेश्वर ने आशीष दिया है। प्रभु के खादिमों को प्रभु और बहुत ऐसे आशीष दे ताकि और हजारों जवानों का जीवन में परमेश्वर के महान कलाम को पहुंचाने पाए। हालेलुया। आइए हम आज हमें मिला समय के अनुसार हम थोड़ी देर प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे कि आज के डिवोशन में हम मनन करेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6 पद। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 6। जिसको मिला ने सब, जिसके पास बाइबल है सब लोग एक साथ उसको खोलेंगे और सब लोग एक साथ उसको पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6वां कलाम को सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष और बरकत हो कि हम इस वचन को यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के संग चलते हुए प्रभु यीशु मसीह की उन हर एक सेवकाई को अपने आंखों से देखा और यीशु मसीह का बहुत नजदीकी से जाना और उसे प्रेम किया और उनकी महानता को वो अपने जीवन में जानने के बाद यहाँ पर इस कलाम में उसने कहा, कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आकर उसने सेवकाई जिस प्रकार किया, जिस प्रकार यीशु मसीह चलते रहा, वैसे मुझको और आपको भी चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के मार्गों पर चलने की प्रयास करता है। इतनी आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पदों पर चलते रहना इतनी आसान नहीं है। खास तौर पर जवानों के लिए सबसे मुश्किल की बात है। और इस जवानों की जिंदगी के बारे में परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। नीति वचन 6 अध्याय का 22 अध्याय का 6 पद कोई पढ़ेंगे। नीति वचन 22 अध्याय उसका 6 पद को देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर सुलेमान बादशाह जो ज्ञानियों का ज्ञानी, परमेश्वर के प्रेमी और प्रभु के उस महान
गुणों को समझने वाला सुलेमान बादशाह कहते हैं, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। हालेलुया। यानी परमेश्वर का उपस्थिति में हर एक जन, जो लड़का जो शब्द है वो परमेश्वर के संतानों के लिए कहा गया है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। और यदि हम परमेश्वर के उपस्थिति में लड़के हैं, उसकी संतान है, तो हमें उसकी शिक्षा को क्या करना है? एक बार और पढ़िए, क्या लिखा है? उसी मार्ग का शिक्षा दे जिसमें वो चलने पाए, ताकि बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। हालेलुया। यानी जो शिक्षा हम यहाँ पर 2 दिन से सीख रहे, ये जो वचन आपको कब तक मदद करेगा? बुढ़ापे तक। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ बैठकर हम अपने बुढ़ापे को भी याद कर सकते हैं कि क्या मैं इस वचन के आधार पर बुढ़ापे तक चल पाएगा कि नहीं। हालेलुया। चलना इतनी आसान नहीं है, लेकिन चलने का हमें प्रयास करते रहना है। हालेलुया। और यदि आप प्रभु को अपना संपूर्ण जीवन दे दिया है, प्रभु के पीछे चलने का आपने अपने अंदर इरादा रख लिया है, तो हमको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको एक निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेंगे? क्या निर्णय लेंगे? और निर्णय लेने के लिए गीतकार कहते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। क्या निर्णय लिया है? यीशु का पीछे मैं चलते रहूंगा, चलते रहूंगी, मैं पीछे ना लौटूंगा। हालेलुया। यदि पीछे नहीं लौटना है तो आपको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के जैसे आपको भी चलते रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमको क्या करना है? 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 पद देखेंगे। आप पढ़ना नहीं, आप नोट कर सकते, मैं पढ़ लूंगा। क्योंकि हम रूप देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 7 कहते हैं कि हम रूप देख कर नहीं पर विश्वास से चलता है। यीशु मसीह कैसे चलते रहे हमें पता नहीं है। जो पवित्र शास्त्र में बताया गया है उतनी ही जानकारी हमें है, और हमें अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते रहने पाए। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा हमारी मददगार बनकर हमें यह विश्वास दिलाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है? उसका आपने कहां रखा है? यीशु मसीह को कहां रखा है? जोर से बोले, यीशु मसीह को कहां रखा है? हृदय में रखेगा तो वहीं तक ही रहेगा। यीशु मसीह को हृदय में रखेगा तो वो हृदय का ही देखभाल करते रहेंगे। बाकी सब जगह का क्या काम होगा? दिमाग हमारा चलेंगे, शरीर के सारे काम अपना चलेंगे, अपनी मर्जी से चलते रहेंगे। तो प्रभु से पूछेंगे, प्रभु हमारी मदद करो, तो प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु बोलेंगे, भैया इसे मैं तुम्हारे हृदय का टेका लिया है, बाकी किसी चीज का कोई मेरा पास अधिकार नहीं है। क्योंकि आपने यीशु मसीह को कहां रखा है? हृदय में। फिर कहां रखना चाहिए? मुझ में होना चाहिए। मेरे सिर से पांव तक कौन होना है? यीशु मसीह होना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। यदि हम यीशु में बने रहेगा तो हम बहुत फल लाएंगे, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, बहुत सारे भला काम हमसे हो जाएगा। यदि हम हृदय में रखे रहेंगे ना, वो वही हृदय का देखभाल करते रहेंगे, बाकी हिस्सों की जिम्मेदारी उसको नहीं। इसलिए यीशु को पूरा अपने शरीर प्राण आत्मा देह में
हमें बना कर रखना है, तब परमेश्वर पर हमें विश्वास होगा और उस विश्वास में हम चलते रहेंगे। तो हमें कैसे रहना है? कुलुसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद में लिखा है। कुलुसियों 2 उसका 6 और 7 में लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। जैसे जिस समय जिस प्रकार यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, उसी प्रकार उसकी मार्गों पर चलते रहना है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम्हें सिखाया गया वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचे, हर पल परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। कब कब प्रभु को धन्यवाद देना है? हर पल, हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। एग्जाम में पास हो गया तो क्या कहेंगे? धन्यवाद बोलेगा। एग्जाम में फेल हो गया तो फेल हो गए तो धन्यवाद बोलेगा? नहीं बोलता है। हालेलुया। और एक सभा में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। पादरी साहब कुछ भी प्रचार करे, हमेशा वो जोर से हालेलुया बोलते थे। कुछ भी बोलो हालेलुया बोलते थे। तो पादरी साहब को थोड़ा चिढ़ हो गया, हर बात में क्या बोल रहे हालेलुया। तो पास्टर जी ने बोला कि भैया ऐसा है, आप ना अभी ज्यादा हालेलुया ज्यादा मत बोलना, अगर ना बोलेंगे सभा खत्म होने के समय आपको एक नया जूता दे देंगे। हालेलुया ना बोलेगा तो आपको एक नया जूता देंगे। और बैठा रहा वो काफी देर, 10-15 मिनट वो शांत बैठा रहा। उसके बाद अचानक वो खड़ा हो गया, पादरी साहब मुझे जूता मिले या ना मिले, हालेलुया। कभी कभी हमको शैतान आके बोलते, देखो तुम चर्च जाओ तो अच्छा है, लेकिन चुपचाप बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। तो हमें शैतान से क्या बोलना? क्या बोलना शैतान से? हमें कुछ मिले या ना मिले, कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, मैं परमेश्वर की स्तुति करते ही रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के जन जहां कहीं भी जैसे भी रहे, प्रभु यीशु मसीह को यदि हमने ग्रहण कर लिया है तो यीशु मसीह के जैसे हमें चलते रहना है। कुछ मिले या ना मिले, पास हो जाए ना हो जाए, पैसा मिले या ना मिले, गाड़ी मिले या ना मिले, परमेश्वर को हर पल धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। परेशानी तो बहुत आएंगे, लेकिन हमको परमेश्वर के प्रेम से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं उसी में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ हो जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। बीमारी आते तो हम क्या कहते हैं? बीमारी में आप क्या करते हैं? बीमारी में क्या करते हैं? हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ दवाई भी लेता है, ठीक नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करता है? प्रभु मुझे चंगाई दे। उसके लिए धन्यवाद देता है। क्या धन्यवाद देता है? प्रभु मुझे बीमारी दिया, उसके लिए धन्यवाद हो, कहते हैं? नहीं कहता है। फिर हम हर बात के लिए कैसे धन्यवाद देता है? हम तो बता दिए ना, हर बात पर धन्यवाद करता है। बीमारी आ गया तो धन्यवाद नहीं कहता है। प्रभु से बोलना है, प्रभु इस बीमारी आपने मुझे दिया, उसके लिए भी धन्यवाद है। हालेलुया। कोई भी बीमारी आ जाए, उस बीमारी का नाम लेकर प्रभु से बोलना, प्रभु इस बीमारी के लिए भी आपको धन्यवाद हो। जब आप बीमारी के लिए धन्यवाद देते, बीमारी बोलेंगे भैया मैं तो इनको परेशान करने के लिए अंदर घुसा, ये तो उसके लिए भी धन्यवाद कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी चुपचाप जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए भजन संगीत 103 में कहते हैं कि जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम की
धन्य कहते रहो। कुछ भी हो जाए हर पल परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। क्यों ऐसा करना है कि परमेश्वर हमें उसके लिए मदद करते हैं। यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय उसका 9वां पद में लिखा है, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9 में लिखा है, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब बोलिए, मैं जहां जहां जाऊंगा प्रभु यीशु मेरे संग चलेगा। जहां जहां मैं जाऊंगा प्रभु मेरे मदद करेगा। हालेलुया। हर पल इस बात को कहना है, मैं जहां कहीं जाएंगे तो मेरा प्रभु मेरे संग चलेंगे। हालेलुया। आप यहां पर जो आया ना, परमेश्वर आपके संग आपको लेकर ही आया है। हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर के हाथ पकड़ा कभी? परमेश्वर के हाथ कितने लोगों ने पकड़ा है? फिर कैसे चलते हैं हम? हैं? जोर से बोलिए। विश्वास से चलते हैं। लेकिन हमारा विश्वास क्या है? मैं प्रभु के हाथ पकड़ कर चलता हूं या प्रभु मेरे हाथ पकड़ कर चलाते हैं? क्या विश्वास है हमारा? परमेश्वर आपके हाथ पकड़ चलाते हैं। क्यों? आप क्यों नहीं पकड़ लेता है? हैं? हाँ, वो आपका नाम क्या बेटा? एबल बताते हैं कि हमें पता नहीं कि किस मार्ग में चलना चाहिए, तो प्रभु हमें मार्ग दिखाएंगे। अच्छी बात है। और कौन सी बात हो सकता है? हाँ, बहन के लिए जोरदार ताली बजाइए कि हम प्रभु की हाथ पकड़ेंगे तो हम इधर उधर जब देखता है तो हाथ छोड़ के जा सकता है, लेकिन प्रभु हमें पकड़ेगा तो हम इधर इधर मोड़ेगा तो भी वो अपने हाथ से हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जिंदगी को मेले में जाने वाले बच्चों की तरह है। मेला जब होता है ना, बड़े मैदान में मेला होता है, तो माँ बाप हमारे हाथ कस के पकड़ते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इधर उधर भागने की कोशिश करता है। कभी कभी पापा मम्मी बोलेंगे, बेटा बेटी मेरे उंगली पकड़े रहना। कभी कभी बच्चे हमारे उंगली पकड़ के चलते रहते हैं। कुछ रास्ते पार होने के बाद पता चला बच्चे कब उंगली छोड़ के भाग गया, पता नहीं चलता है। इसलिए बच्चों को हमें पकड़ के चलना चाहिए। क्या परमेश्वर आपके हाथ पकड़ता है कभी? कहां पर पकड़ता है? हैं? यशायाह 41 का 10 पद जल्दी कोई निकाल कर पढ़िए। यशायाह 41, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10, वहां पर देखिए परमेश्वर आपको पकड़ता है कि नहीं का 10। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। वहां पर पूरी जिंदगी लिखा है हमारे बारे में। प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखेंगे। यानी परमेश्वर अपने हाथ से हमें पकड़े रखा है ताकि हम इस दुनिया के किसी भी मोह में भाग ना जाए। और यही परमेश्वर का प्रेम है जो हर पल वो हमें पकड़े रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए कहते हैं, भय ना खाना और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरे परमेश्वर तुम्हारे संग रहेंगे। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान प्रभु जो हर पल हमें संभालने के लिए अपने दूतों को भेज कर रखा है कि वो आपकी हर पल सहायता करते रहने पाए। हालेलुया। और इफिसियन 2 दूसरा अध्याय का 10वां पद देखिए, इफिसियन चैप्टर 2 वर्स 10, वहां पर क्या कहते हैं कि परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है?
परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? भले काम करने के लिए। हालेलुया। यदि मुझको और आपको याद है परमेश्वर ने मुझे भले कामों को करने के लिए बनाया गया है, तो फिर हम बुरा काम क्यों करते हैं? बुरा काम करते हैं कि नहीं? बुरा काम करते हैं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों करता है? थोड़ा डर भी है। प्रभु कहते हैं कि हमको प्रभु ने और आपको प्रभु ने इसलिए बनाया ताकि आप भले काम करने पाए। हालेलुया। और उस भला काम करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम किया है, और इस दुनिया के हर एक बुराई से प्रभु ने आपको इसलिए बचाया ताकि आप दूसरों के लिए भला काम करते रहे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कभी किसी के साथ बुरा काम नहीं किया है, उसके साथ बुरा काम किया, लेकिन उनके लिए भी प्रभु भलाई का काम किया है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अच्छा नहीं है, मनुष्य के जीवन में कोई भी अच्छा गुण नहीं था, तब परमेश्वर ने अपने गुणों से हमें सिरजा गया है। हालेलुया। यीशु मसीह का गुण में प्रेम, आनंद, धीरज, संयम, नम्रता, भलाई, करुणा, ये सब गुण यीशु में है। वो गुण प्रभु आपको भी दे रखा है। हालेलुया। बस सिर्फ इतने करना है, हमें उसके भले कामों को स्मरण रखना है ताकि हम उस कार्यों को करते हुए हम जीवित रहने पाए। इफिसियों 5:2 में क्या कहते हैं? हमें कैसे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के संग कैसे चलना है? एफेसियंस चैप्टर 5:2 में कहते हैं, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक खूबसूरत जिंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक बलिदान कर दिया अपने आप को। उस बलिदान के बारे में बताते हैं सुखदायक सुगंध। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं? कैसे सुगंध है? सुखदायक सुगंध। सुखदायक सुगंध आपने कभी लगाया है? हम सबके पास परफ्यूम रहता है, इत्र रहता है ना? बड़े महंगे महंगे इत्र लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? हैं? किसके लिए? किसके लिए सुगंधित होना है? अपने लिए? हैं? दूसरों के लिए। हम चलते हैं रास्ते में, दूसरे भी वो स्मेल सूंघे और कहे कि भाई बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है ना, इसलिए हम सुगंध लगाते हैं। बाइबल में भी लिखा है, यीशु मसीह के पास एक स्त्री आया था, बहुमूल्य इत्र लेकर आकर और यीशु मसीह के पांव में उंडेल दिया। तो यीशु मसीह के चेले क्या बोल रहे थे? हैं? यीशु मसीह के चेले क्या बोल रहे थे? अरे इस पागल औरत क्या कर रहे, इतनी महंगे खुशबूदार इत्र क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। उसे भेजते तो कितने लाख रुपया मिल जाता। हालेलुया। और चरित्रकार बताते हैं वो सुगंध का कुप्पी जब उंडेला गया, वो पूरी गांव में उसका खुशबू फैला गया था। इतनी महंगी थे, इतनी खुशबूदार था। लेकिन यीशु मसीह बताते हैं उसका जो बलिदान, उसका कुर्बान होना पूरी दुनिया के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए भी सुगंधदायक रहा। सबसे सुगंध खुशबूदार सुगंध बन गया है। हालेलुया। और उसकी मृत्यु में मैं और आप जब शामिल होता है, यीशु का वो खुशबू मेरे और आपके अंदर भी प्रवेश होता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये आपका जीवन जब मसीह में अपनाते हैं, आप चलते रास्ते में भी यीशु का खुशबू आपके शरीर से, आपके चेहरे से दिखाई देगा। हालेलुया। और लोग बोलेंगे देखो ये ईसाई जा रहे। कौन जा रहे? ईसाई जा रहे।
ये यीशु मसीह का बेटा जा रहे, यीशु मसीह का बेटी जा रहे, और यीशु मसीह का संदेशवाहक जा रहे, क्योंकि वो आपको पता नहीं, क्योंकि आपने जिस दिन यीशु को अपनाया वो सुगंध आपकी शरीर प्राण आत्मा में बस गया है। हालेलुया। तो इसलिए आपको मालूम होना है, आप इस संसार में साधारण लोग नहीं हैं। फिर कैसे लोग हैं? सुखदायक सुगंध के मालिक है। हालेलुया। हमारे एक कीमत है, आपका एक कीमत है। आपका कीमत कैसे होगा मालूम? कुम्हार के घर में बनने वाला एक पात्र के समान। कुम्हार के घर के पात्र कैसे होता है? कितने लोगों ने कुम्हार की बर्तन बनाते हुए देखा? कोई देखा है? हाँ, बताइए कैसे है? हैं? मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। कितने लोग गर्मी के समय में मटका खरीदा है? मटका पानी ठंडा करने के लिए खरीदा ना? फ्री में किसी ने दिया आपको? फिर पैसा देना पड़ता है ना? कुम्हार उस बर्तन, उस घड़े को जब आपको देता है, वो उसका मूल्य लगाते हैं, और उसको हम खरीद कर ले आते हैं, घर में जाकर कहीं भी छोड़ देंगे उसको, फिर उसका सुरक्षित जगह में रखेंगे, फिर उसके अंदर पानी भरेंगे, और पानी भरने के बाद क्या करते हैं? ठंडा हो जाते हैं। घर में आने वाले मेहमानों को उससे पानी पिलाते हैं। किसी ने उस मटका से पूछा, भाई आप कैसे हो? नहीं पूछा, पूछना चाहिए। एक बार एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा कि मैं आज तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम कुम्हार के घर जाओ। वो भविष्यवक्ता कुम्हार के घर में गया, वो बैठकर देखने लगा। कुम्हार चाक पर क्या बना रहा था? पात्र बना रहा था, बर्तन बना रहा था। देखते देखते देखा वो एक मटका बना रहा था, वो बनते बनते बिगड़ गया। तो उसने क्या किया? उसको दूर फेंक दिया, दोबारा उसको चाक पर रखा, फिर क्या किया? दूसरा पात्र बनाया। पहले मटका बना था, वो बिगड़ गया था, उसने क्या कर दिया? उसको दोबारा चाक पर रखा, कुल्हड़ में बदल दिया, है ना? प्रभु कहते हैं, मेरे लोग उस कुम्हार के हाथ से बिगड़े हुए पात्र के समान है। मैं और आप परमेश्वर के हाथ में उस बिगड़े हुए बर्तन के समान है। जिस रूप आपका पहला था, उस रूप को प्रभु ने क्या कर दिया? बदल कर दूसरे बर्तन में बदल दिया है। हालेलुया। लेकिन उस बर्तन को बनाने के समय उस मिट्टी या उस जो मटका है, वो एक गवाही देता है। वचन में कहते जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना सब बीत गया। अब हम कुम्हार के साथ कुछ बात करेंगे। कुम्हार सुबह सुबह अपने घर से निकलकर खेत में और ऐसे जो दलदल वाला जगह ढूंढ कर जाते हैं, और पांव से दबा कर देखते हैं कि कहां पर चिकनी मिट्टी है। और जब चिकनी मिट्टी के बारे में पता चला तो वो गंदगी के नीचे रहता है, ऊपर अच्छा मिट्टी नहीं है। वो पहले ऊपर का सब गंदगी साफ किया और नीचे से वो चिकनी मिट्टी को निकाला। अब वो चिकनी मिट्टी उसी समय से गवाही दे रहे, भैया मैं तो अंधकार में पड़ा हुआ था, मुझे कोई जानते नहीं था, लेकिन देखो आज कुम्हार आकर मुझे कहां से निकाला? कीचड़ में से मुझे निकाला। अब तो मुझे कुछ दिखाई दे रहे, अब रोशनी भी दिखाई दे रहे। वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि वो उस कीचड़ में से निकाल कर वो कुम्हार कहां पर ले गया? अपने घर में लेकर गया। वो घर में ले जाकर तुरंत मिट्टी बर्तन बनाते हैं नहीं, और क्या करते हैं? उसको गूंदना शुरू कर दिया। वो गूंदते गूंदते उसके अंदर के कंकड़ पत्थर जो कुछ भी है सब अलग करने लगता। मिट्टी बोले हाँ अब तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे। अब क्या कर रहे हैं? गूंदते हुए उसको बहुत मजा आने लगा। मेरे अंदर जितना भी जो गंदगी था, जो कुछ भी कंकड़ मिट्टी जो भी था, सब अभी निकल गया। मैं तो अब बिल्कुल बहुत मुलायम हो गया है, एक नवजात शिशु के समान मैं बिल्कुल
अच्छा लगने लगा। और उसके बाद कुम्हार ने क्या कर दिया, उस मिट्टी को उठाकर चाक पर रख दिया। चाक पर रख दिया तो उसको ऐसा लगा अब तो मैं एक अच्छा जगह में आ गया है। और उसके बाद कुम्हार उस चाक को धीरे धीरे घुमाने लगा। अब मिट्टी बोल रहा है भैया अब तो मुझे एक ही जगह में बैठ के पूरी दुनिया दिखाई दे रहे, चारों ओर क्या हो रहे वो सब मुझे दिखाई दे रहे। लेकिन घुमाते घुमाते उसका स्पीड ज्यादा बढ़ गया तो वो बोलने लगा अरे अब तो मुझे सब उल्टा दिखाई दे रहे। उसका चक्कर आने लगा क्योंकि उसका घूमने का स्पीड ज्यादा हो गया। वो बेचैन हो गया, परेशान हो गया। अरे इससे तो अच्छा तो वही था जो मिट्टी में पड़ा रहा होता तो मुझे चक्कर वक्कर कुछ नहीं आता। जहां तक गूंदने और चाक पर रखने तक तो मजा आ रहा था, अब तो मुझे सब कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है। लेकिन जब ज्यादा तेज हो गया तो कुम्हार की मुलायम हाथ उसके ऊपर आ गया है। वो बेडोल तत्व जिसका कोई रूप नहीं था, उस पर कुम्हार का हाथ आते ही उसमें से रूप निकलने लगा। हालेलुया। पहला एक छोटा सा कुल्हड़ का रूप में एक निकल आया, उसके बाद छोटा सा एक मटका के रूप निकल आया और उसमें से छोटे छोटे पात्र बनने लगा। अब तो मिट्टी बोलने लगा भाई अब तो मेरा नाम बदलने लगा। और मुझ में इतना खूबी थे मुझे मालूम नहीं था, मेरे अंदर से पता नहीं क्या क्या बर्तन कुम्हार बना रहा है। अब मिट्टी को बहुत मजा आने लगा और वो देखते ही और उस कुम्हार ने उस मिट्टी से कई सारे बर्तन बनाकर रख दिया। वो हर एक बर्तन के इस्तेमाल भी अलग अलग काम के लिए बनाया गया है। हालेलुया। और उस बर्तन बनकर तैयार होने के बाद वो ये सोच ही रहा था तो कुम्हार ने उसे उठाकर कहां रख दिया, आग में रख दिया। कहां रख दी, आग में रख दिया। तो उसे मालूम नहीं था आगे क्या होने वाला है। और जैसे जैसे गरम बढ़ने लगा उसे धीरे धीरे मजा आने लगा। लेकिन जब आग ज्यादा होने लगा तो उसे बेचैनी शुरू हो। बोल रहे थे भैया तो मैं तो अभी जल रहा है, मैं अभी जल रहा है। और उसको और तकलीफ होकर सोचने रहा अच्छा था मैं वही मिट्टी में रहा होता तो ये हालत नहीं होता। लेकिन कुम्हार कहाँ मानने के लिए, वो तेज वो आग उसी में तपाने लगा। तपते तपते वो अपना होश खो दिया और उसे ऐसा लगा अब तो मुझे बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन जब आग बहुत तेज में होकर आग बुझ गया, वो ठंडा हो गया तो वो अपने आंख खोल कर देखने लगा तो बोला अरे मेरा रंग भी बदल गया। अब वो पहले में कैसे थे, मिट्टी का, उसका कोई रूप था ही नहीं। लेकिन अब मैं कैसे दिख रहा हूं, अब तो मैं गोरा हो गया हूं, कलरफुल हो गया है ना। पहले उस कच्चा बर्तन में कोई आवाज भी नहीं होते थे। अब वो कुम्हार आया, उस मटका को उठाया, उसे टन टन ऐसे जब मारा तो आवाज आने लगा। हालेलुया। और जब आवाज आने लगा तो वो सोचा अब तो मैं इसका मूल्य रख दिया। उसने लिख दिया 100 रुपये का हो गया एक छोटा मटका। और उसको सजाकर साइड सड़क किनारे लगा कर रखा है। पब्लिक आ रहे आकर हर एक बर्तन को दाम देकर खरीद लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आप सोचिए आप सब ने एक कुल्हड़ खरीदा। कुल्हड़ मतलब ये जो चाय पीने वाला, उसको क्या कहते हैं, कुल्हड़ ही बोलते हैं ना। कितने लोग कुल्हड़ में चाय पिया है, मजा आता है ना। हाँ हाँ, कुल्हड़ में चाय आने के समय कुल्हड़ भी एक बात बोलता है, भैया तुम चाय तो मुझसे लेते जरूर है, इसमें उंगली मत डालना। क्या नहीं डालना, डालेगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएंगे। अब वो कुल्हड़ में जो चाय आया है वो चाय भी एक गवाही देता है। कुल्हड़ के मिट्टी का कुल्हड़ का गवाही तो हमने सुन लिया है। अब चाय क्या गवाही देता है, भैया मैं तो पानी था, मैं पानी था। हमारे घर के मैडम ने क्या कर दिया, मुझे
पैन में लिया, चूल्हा में रख दिया और मुझे जलाने लगा। रखा तक तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन गर्म होने लगा तो मुझे बेचैनी शुरू हो गया। लेकिन मुझे अंदर से कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। मैं जो पानी था मेरे अंदर जितना भी जो एंटी वायरस जैसे कोई भी चीज था वो सब मर गया। अब तो मैं मिनरल वाटर हो गया, शुद्ध पानी हो गया। अब मैं साधारण पानी में नहीं रह रहे। और जैसे मैं उबलने लगा तब जो मेम साहब ने थोड़ा चाय पत्ती मेरे अंदर डाल दिया। भैया मेरे कलर भी बदल गया। वो आश्चर्य में पड़ गया, भाई ये थोड़ा चाय पत्ती गिरते ही मेरा रूप बदल गया। अब तो मालिकिन बोल रहे अभी तुम पानी नहीं, तुम्हारा नाम क्या हो गया, चाय हो गया है। उसे और स्वाद करने के लिए इलायची डाल दिया, अदरक डाल दिया, चीनी डाल दिया, दूध डाल दिया और मेरा स्वाद गुण टेस्ट सब कुछ बदल गया। पानी बैठ कर सोचा अरे मैं पहले कौन था, पानी था, मेरा कोई मूल्य नहीं था और अब मैं कहां आ गया है। मेरी जैसे गुण रूप सब बदला हुआ कुल्हड़ में मुझे डाल दिया है और घर में आने वाले मेहमानों के हाथ में दे दिया है। मेहमान भी उस कुल्हड़ को बड़े आदर के साथ उसे लिया और चाय बोल रहे भाई मुझे धीरे धीरे ही पीना है। हालेलुया। अब ये कुल्हड़ और चाय कौन था मालूम? मैं। कौन है? मैं। हम सब उस कुल्हड़ और चाय की तरह है। पहले इस दुनिया में पता नहीं कहां खो गया था, कहां पर पड़ा था, हमें पता नहीं था। कुम्हार की तरह यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया और जहां हम पड़े हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे, उस अंधकार में से मुझको उसने निकाल दिया और मेरे अंदर का सारे कंगड़, सारे पाप, अपराध, गुनाहों में मैं मरे हुए थे। उसने अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। और शुद्ध करके हमें ऐसे नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा की आग से हमें तपाया है ताकि हमारे अंदर का सारे अवगुण भस्म होकर यीशु का सतगुण हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया। हम ऐसे आने के बाद प्रभु कहते हैं अब तुम संसार के नमक हो, तो संसार की ज्योति हो और ये संसार में तुम एक पत्री के समान रहते हैं कि हम जब तक जीवित रहेगा हम मसीह का संतान कहलाएंगे। हालेलुया। ताली बजा कर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु ने आपको क्यों बनाया गया? भले कामों के लिए यीशु ने आपको सिरजा गया है। हालेलुया। तो हम बहुमूल्य लोग हैं। प्रभु ने हमें उस काम के लिए बनाया, दूसरों के लिए टेस्ट बने। हालेलुया। दूसरों के लिए टेस्ट बने। वचन कहते हैं तुम्हारी बातें नमकीन होना है। तुम्हें देखकर दूसरों को आनंद मिलना चाहिए। हालेलुया। और आप किसी से जब मिलते हैं तो आपको उनको क्या कहना है, दूसरों से क्या बोलना है? हम लोग जब भी मिलते हैं जय मसीह की, जय मसीह की, उसके अलावा कुछ भी बोलते नहीं है। क्या बोलना चाहिए हैं? हाँ, सबसे पहले बोलो प्रभु आपको आशीष दे। पुराने समय के लोग घरों में आते बोलते हैं कि इस घर में कल्याण हो। हालेलुया। क्योंकि हम दूसरों को आशीष देने के लिए प्रभु ने आपको बनाया है और इसे कभी हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सुखदायक सुगंध को हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, देह में उंडेल दिया गया है। तो हम जिस घर में भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, कि हम दूसरों को सुगंधदायक बनाने वाली बन जाता है। हालेलुया। और एक और पद को पढ़ेंगे, रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय उसका पहला पद देखेंगे। रोमियो 8 का 1, सब लोग उसको निकाल कर देखेंगे। 8 का पहला पद। हाँ, सब लोग पढ़े, जिसको भी मिले सब लोग जो एक साथ पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा
नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया। और भाई रंजित ने जब गाना गा रहा था, उस गाने में 3 चीजें थे। क्या क्या थे? हाँ, सबसे पहले था बाइबल, दूसरा प्रोमिस, तीसरा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र, बाइबल के बारे में हम सुनते ही आ रहे, वायदाओं के बारे में भी हमको मालूम है, और पवित्र आत्मा भी हमें चाहिए। हालेलुया। कल भी पास्टर जी ने कहा था कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसने नहीं पाया, उनको यहां से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर ही जाना है। तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो हमको चलने का मार्गदर्शन देने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा ही हमारे मददगार है, पवित्र आत्मा ही हमें मार्ग दिखाएगा किस मार्ग में हमें चलना है। हालेलुया। और ये सबसे पहली बात जवानों के लिए ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की आत्मा से भरे रहना। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें इसलिए देता है, दंड देने के लिए नहीं है, दंड मुक्त जीवन जीने के लिए। हालेलुया। लोग दुनिया भर घूमते फिरते हैं मोक्ष पाने के लिए, पहाड़ों में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, सड़कों में पैदल जाते हैं, नंगे पांव चलते हैं, बहुत कुछ परिश्रम करता है कि वो मोक्ष पाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, मेरी मार्गों पर चलो, तो निश्चय तुम स्वर्ग राज्य पहुंच जाएंगे। हालेलुया। और मोक्ष द्वार ही वही है जहां स्वर्ग नाम दिया गया है। वहां जाने के लिए पवित्र आत्मा की बहुत मदद की जरूरत है। हालेलुया। तो मसीह में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं दिया गया है, तो हमें पवित्र आत्मा की मार्गों पर चलते रहना है। सो रोमिया उसी 8 का 14 पद पढ़िए। रोमिया 8 का 14 पद में क्या कहते हैं? हाँ, सब लोग एक साथ जोर से पढ़िए। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। हालेलुया। मसीह मेरा प्रभु है, तो मुझे उसकी मार्गों पर चलते रहना है। कब तक चलते रहना है? जब तक बुढ़ापे ना आए। हालेलुया। जब तक बुढ़ापे ना आए। बुढ़ापे का मतलब क्या है? कितने साल जीना चाहते हैं? बताइए, कितने साल जीना चाहते हैं? बोलिए, कितने साल जीना चाहते हैं? हैं? हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुआ जब तो प्रभु ने, ये तो प्रभु चाहेंगे आज ही चले जाए। तो आप कब तक जीना चाहता है? हैं? कितने लोगों ने छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिया है? बच्चों का आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद देता है? जुग जुग जियो। और कुछ लोग बोलते हैं हजारों साल जियो। फिर भी हमारे दिमाग में कुछ है। क्या है? कितना साल जिएंगे? ये वचन क्या कहते हैं? कितने साल आप जिएंगे? 70 या 80? प्रभु से बोलना, प्रभु ये वचन में जो बोला वो दीर्घायु मुझे चाहिए। हालेलुया। जवानी में बीमारी आ गया, तकलीफ आ गया, परेशानी आ गया, तो इस कलाम लेके बोलना है, प्रभु इसमें जो जीवन बताया वो ही मुझे चाहिए। हालेलुया। बीमारी आ जाए, लाचारी आए, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, मौत हमारे आंखों के सामने भी आए, तो भी प्रभु से कहना, ये कलाम पर मैं विश्वास करता हूं, इससे मैं प्रेम करता हूं, इसमें जो उम्र दिया है वो मुझे भी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे नाम में होकर तुम जो कुछ भी मांगो वो तुम्हारे लिए मिल गया है। हालेलुया।
तो घबराओ मत, प्रभु आपके संग रहता है। प्रभु कभी नहीं चाहता है इस उम्र जो कलाम में दिया है वो प्राप्त किए बिना जाना प्रभु कतई पसंद नहीं करता है। इस वचन में जितना भी प्रोमिसेस दिया है, वायदा दिया है, वो किसके लिए है? हमारे लिए नहीं है भैया, मेरे लिए है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किसके लिए आया? मेरे लिए आया। किसके लिए मरा? मेरे लिए मरा। किसके वजह से वो दफनाया गया? मेरे पापों के खातिर। वो जी उठा किसके लिए? मेरे लिए। वो स्वर्ग गया किसके लिए? वो वापस किसके लिए आएगा? आकर क्या करेंगे? उसके साथ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम लोग एक आशा और विश्वास के साथ गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया। हम अपने देश जाने के प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे, कुछ सीख रहे। किसी ना किसी रीति में मुझे प्रभु के राज्य में जाना है। वो सब सीखने के लिए हम यहाँ पर आया है। और प्रभु यीशु मसीह के पदों पर चलते रहिए और परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे। और यूहन्ना 8 का 12 पद पढ़ेंगे, मैं अपने संदेश समाप्त करेंगे। यूहन्ना 8:12 ये आखिरी वचन है आपके लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 की 12 सब लोग निकाल के पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ। यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो हम कभी अंधकार में नहीं चलेगा, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। वो हमारे मार्गों में रोशनी दिखाते हैं, वही हमारी जिंदगी में अगुवाई करता है। वही परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो कहते हैं मैं तुम्हारे संग चलने के लिए तैयार हूं। प्रभु तैयार है तो मुझको भी तैयार होना है। हालेलुया। और इसी तैयारी में हम अपने आप को दृढ़ रखना है। कभी हमें पीछे मुड़कर नहीं चलना है। फिर वही गाना मुझे याद आता है, गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ ना आए, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु का पीछे मैं चलने लगा। अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यीशु का पीछे मैं चलने लगा, यीशु का पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु के सामने एक निर्णय ले। प्रभु यीशु, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटी हूं। जैसे मसीह यीशु चला है वैसे मुझे भी चलने के लिए मुझे अगुवाई दीजिए। अपनी पवित्र आत्मा से मुझे मामूर कर दे। उस वचन और उस वायदाओं को मैं याद रखता हूं प्रभु, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई पे मुझे मिलता है, और उसमें बने रहने के लिए अपनी आत्मा से मुझे भर दे। जैसे कुम्हार ने उस मिट्टी को एक नया बर्तन के रूप देखकर
मूल्यवान बना दिया, वैसे मुझे भी एक नया पात्र बना दे प्रभु। सो इसलिए कलाम कहते जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना सब बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु एक नया बर्तन बना दे जो दूसरों के लिए टेस्ट का कारण बनने पाए, दूसरों के लिए एक सांत्वना का पात्र बना दीजिए, दूसरों के लिए एक आशीष का पात्र बना दीजिए, दूसरों के लिए एक आनंद का पात्र बना दे, जो यीशु के आनंद को मैं बांटने के लिए बन जाऊं। क्योंकि भले कामों के लिए प्रभु आपने मुझे सिरजाया है, और भला काम करके अंत तक विश्वास योग्यता से विश्वास के साथ चलने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। यही प्रार्थना को अपना जीवन का मूल्यवान शब्द बनाकर परमेश्वर के वचन में विश्वास करके एक वचन रूपी कलीसिया का मैं सदस्य बनकर यीशु की आज्ञाओं को मानकर बुढ़ापे में भी उसे हटने ना पाए, ऐसे विश्वास में जीने के लिए प्रभु मुझे आशीष दे। यही प्रार्थना के साथ हम अपने जिंदगी को प्रभु में समर्पण करें, निश्चय प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। आपको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भौतिक हर चीज में प्रभु अनुग्रह करने के लिए तैयार है। प्रभु चाहते हैं मेरे प्रेम में बढ़ते जाओ, तेरे मन कच्चा ना हो, आनंदित और मगन हो, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु इस सारे जवानों को बड़ी आशीष और बरकत दे, उनके जीवन के द्वारा उनकी माता पिता, भाई बहन, कलीसिया, पासवान सब आशीषित होने पाए। वो अपने जीवन में जहां कहीं भी जाते हैं आप उनकी मार्गदर्शन अगुवाई करना, हर एक को खौफ खतरे से बचा कर रखना, आपकी उस महिमामय जीवन में हर पल आनंदित होने के लिए मदद कर, दुख में, सुख में, आनंद में सब प्रभु को धन्यवाद करने के लिए मदद कर। प्रभु जो वचनों को सुना है उसमें बढ़ते जाने पाए, ऐसे ही करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन।